हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। इस वीडियो के सीरीज में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इंग्लिश में बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी इसको बोलते हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब इतना इम्पोर्टेंट कि इसे इजी इजी क्वेश्चन बनते हैं, आराम से सोल्व कर दिए जाते हैं। मात्र आपको दो फॉर्मूला याद रखना है और आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। आइए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है चैप्टर 7। इसका हम रोड मैप डिस्कस करेंगे। रोड मैप मतलब कैसे हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे कि एक एक पॉइंट बच्चे को समझ में आए, यानी आपको समझ में आए। एक एक पॉइंट, एक एक कंसेप्ट को डिस्कस किया जाएगा। आइए बताते हैं रोड मैप क्या है। पहला है कि हम इसको शुरू करेंगे। तो देखिए, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है यानी निर्देशांक ज्यामिति है, ये 9th में स्टार्ट होता है। इसका बेसिक जो है 9th में पढ़ना है और 10th में उससे आगे पढ़ना होता है। ठीक है, लेकिन जब हम लोग 10th शुरू करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, जो 9th का जो बेसिक है वो कवर करेंगे। यानी हो सकता है भूल गए हो, आपको याद नहीं हो, इसको हम लोग पूरा कवर करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग 10th का जो कंसेप्ट होगा वो डिस्कस करेंगे। 10th का जो कंसेप्ट होगा वो डिस्कस करेंगे और इसके बाद क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यही तरीका होगा, यही रोड मैप होगा। आइए इसको और थोड़ा डिटेल में जानते हैं। देखिए, जो चैप्टर 7 है यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है, इसका दो प्रश्नावली है, मात्र दो ही प्रश्नावली है। कुछ प्रश्नावली 7.1 और दो में है प्रश्नावली 7.2, यानी ये प्रश्नावली है। दो ही प्रश्नावली है, 7.1 एंड 7.2। देखिए, प्रश्नावली 7.1 में 1 से लेकर के 10 तक यानी 10 क्वेश्चन है पूरे। ठीक है, प्रश्नावली 7.2 में ही कितना क्वेश्चन है टोटल, 1 से लेकर 10 तक यानी 10 क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग पहले पढ़ेंगे कैसे। अभी से पहले 7.1 पढ़ेंगे। देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग लेक्चर 1 लेंगे। लेक्चर 1 में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, 9th का बेसिक, यानी जितना भी बेसिक 9th में है, जितना पढ़ा गया उस सबको यहाँ पे बता दिया जाएगा लेक्चर 1 में। प्लस 7.1 प्रश्नावली में जो कंसेप्ट यूज होगा, जिससे आप एक एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, उसको डिस्कस किया जाएगा डिटेल में। ठीक है, यानी 7.1 के कंसेप्ट सारे और 9th के बेसिक सब कुछ इसमें बता दिए जाएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है इसे इसमें बताया जाएगा। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, यानी एक्स निर्देशांक क्या होता है, वाई निर्देशांक क्या होता है। इसको हम एक्स और वाई जो कार्टेशियन प्लेन होता है, यानी निर्देशांक जो प्रणाली होता है, जो सिस्टम होता है, उसमें कैसे ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ करके दिखाया जाएगा। इसको बोलते हैं भुज, इसको बोलते हैं कोटि। इस सब को डिटेल में आपको समझाया जाएगा। और उसके बाद क्या होता है, लेक्चर 1 में मेन क्या है, इंपॉर्टेंट है। लेक्चर 1 में यूज होता है क्या, 7.1 प्रश्नावली है उसमें यूज होता है दूरी सूत्र। दूरी सूत्र यानी इसको बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला, बस आपको एक ही फार्मूला को याद रखना है। इसी फार्मूला की मदद से हम लोग सारे क्वेश्चन सोल्व कर देंगे, यानी प्रश्नावली 7.1 के सारे क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। अब आइए, अब लेक्चर 2 आएगा। कंसेप्ट सारा समझ लिए, प्रश्नावली 7.1 के जितना कंसेप्ट है समझ लिए, बेसिक भी समझ लिए। तो लेक्चर 2 में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 1, प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चन 1। फिर लेक्चर 3 में क्या देखेंगे, क्वेश्चन 2 7.1 के। इसी तरह से 10वां लेक्चर में क्या देखेंगे हम लोग, लेक्चर 10वां में क्वेश्चन नंबर 10। ऐसा क्यों मैं कर रहा हूँ, क्योंकि आपको जिस क्वेश्चन में डाउट हो डायरेक्ट उसी क्वेश्चन को जाकर देख ले, या लगातार देखे तो आपको समझ में आए कि एक एक क्वेश्चन पे एक एक वीडियो बनाया गया है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 पहला वीडियो होगा, ये सेकेंड वीडियो होगा। इस तरह से टोटल 10 क्वेश्चन का कितना होगा, 10 वीडियो मेरे पास होगा। ये हो गया प्रश्नावली 7.1 का रोड मैप। आइए,
प्रश्नावली 7.2 का भी रोड मैप हम देख लेते हैं। ये देख लिया, प्रश्नावली 7.2 है। प्रश्नावली 7.2 के लिए सिमिलर जो इसका जो लेक्चर 1 होगा, जो फर्स्ट लेक्चर होगा प्रश्नावली 7.2 का, ये भी इसमें कंसेप्ट पढ़ाया जाएगा। कौन सा कंसेप्ट? जो कंसेप्ट यूज होगा, कहाँ यूज होगा? प्रश्नावली 7.2 के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। ठीक है, अब देखिए मेनली इसमें एक ही कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है? जिसको बोलते हैं विभाजन सूत्र। ठीक है, विभाजन सूत्र को यूज करके मात्र यही कंसेप्ट है। आप 7.2 प्रश्नावली के जितने भी सारे क्वेश्चन है, आप सारे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। बस विभाजन सूत्र सूत्र पढ़ाएंगे पहला नंबर लेक्चर में। अगेन लेक्चर 2 से क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन 1 पर वीडियो एक क्वेश्चन रहेगा कि आपको आसानी रहे समझने में। इसी तरह लेक्चर 2 जो आएगा, इसमें क्या हम देखेंगे? क्वेश्चन 2 देखेंगे। सिमिलरली 10वां जो लेक्चर होगा वो लास्ट लेक्चर होगा। अब देखिए अभी कितना, ऐसे तो हम लोग खत्म कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से क्या होगा, जो हमारा चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा। निर्देशांक ज्यामिति इस तरह से हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बस 2 ही चैप्टर है, 10-10 क्वेश्चन, टोटल 20 प्रश्नावली के क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन सोल्व कर लीजिए और 2 फॉर्मूला याद रखिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब देखते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी पिछले साल क्वेश्चन 2025 को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आइए 2025 में देखिए, जो वस्तुनिष्ठ वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन जो है, वस्तुनिष्ठ हिंदी में बोलते हैं, वस्तुनिष्ठ जो क्वेश्चन है यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है, ये कितना नंबर का पूछा गया है? 13 नंबर का पूछा गया है। समझिए कितना इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन बहुत जल्दी बनता है, एकदम 30 सेकंड में बना दीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट होता है ये सब, इतना इजी होता है। दूसरा अब होता है लघु उत्तरीय। लघु उत्तरीय क्वेश्चन यानी इसको बोलते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। ये कितना नंबर पूछा है? टोटल 4 क्वेश्चन पूछा है। जो लघु उत्तरीय क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन का मान कितना होता है? 2 होता है, तो इससे कितना हमको आ जाएगा? 8। जो वस्तुनिष्ठ होता है इससे 1 होता है, तो कितना आ जाएगा? 13। अब तीसरा में आते हैं। तीसरा में क्या होता है? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, इसको बोलते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। ठीक है, ये कितना पूछा है? ये 0 क्वेश्चन पूछा है। इसका एक क्वेश्चन का वैल्यू 5 होता है, इसलिए कितना हो जाएगा? 0। यानी दीर्घ उत्तरीय में एक भी क्वेश्चन 2025 में नहीं पूछा है। शायद उससे पहले पूछा हो लेकिन 25 में नहीं पूछा है। इसका क्वेश्चन भी देखेंगे हम, लेकिन अभी मैं इतना ही बता रहा हूँ। तो 13 + 8 + 0 कितना हो गया? 21। तो समझिए 21 मार्क्स का क्या पूछ रहा है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मात्र 2 प्रश्नावली पढ़िए और 21 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो समझिए ये इतना इंपॉर्टेंट है। 21 नंबर आपको खड़े खड़ी किससे आ जाएंगे? निर्देशांक ज्यामिति से आ जाएंगे। तो यही मेरा रोड मैप है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे लेक्चर 1 से, जिसमें हम लोग 9th के बेसिक जैसे हम बताए हैं पहले, और प्रश्नावली 7.1 में यूज होने वाले जो भी कंसेप्ट है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।